नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह जाते हैं सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, तो ये अहम हो जाता है। और उसी वक्त उपराष्ट्रपति का बयान सामने आता है ट्विटर पर। तो ये सारी चीजें देखा जा सकता है कि किस तरीके से चाइना के खिलाफ रणनीति बन चुकी है और अब राष्ट्रपति से मिलकर युद्ध की स्थिति पर भी बातचीत आधे घंटे से ज्यादा 40 मिनट तक ये बातचीत होती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो ये मुलाकात होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, लेकिन इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो ये कहा जा रहा है क्योंकि चाहे वो सेना हो या फिर सरकार हो, दोनों इस वक्त चाइना के खिलाफ जुटी हुई है और पूरी तैयारी हो चुकी है। और इस वक्त राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री का मिलने जाना, कि तीनों सेनाओं की कमांड किसी के पास होती है और प्रमुख होते हैं तो वो राष्ट्रपति, और उनसे मिलने जाना ये कितना अहम हो जाता है सर? वास्तव में इस समय देश की जो सीमा है लद्दाख की, वहाँ पर जिस तरह का चीन के साथ तनाव चल रहा है और उस तनाव के चलते हमारी भारतीय सेना को जवाब देने में जिस तरह का वहाँ सामना करना पड़ा और किस तरह से वहाँ फिर फाइटर प्लेन और बाकी चीज़ों का वहाँ पे डिप्यूट होना, ये बता रहा है कि भारत पूरी तरह चीन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री अपने जवानों के बीच बॉर्डर एरिया में जाते हैं और वहाँ जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, थोड़ी ही दूर पर वहाँ बॉर्डर है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो साहस का परिचय दिया और सैनिकों के बीच जाकर के जो उद्बोधन दिया, वो उद्बोधन भी उनका वो पूरा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाला था कि हम बंसी वाले की पूजा करते हैं तो हम सुदर्शन चक्रधारी को भी मानते हैं। ये इशारा साफ था कि अगर कोई हमसे दोस्ताना बात करेगा तो हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं, प्रेम करना भी जानते हैं। अगर कोई दुश्मनी मोल लेगा तो सुदर्शन चक्रधारी का मतलब यही है कि फिर बस हम उसका सत्यानाश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि ये चीन है जो मानता नहीं है, दुनिया के कई देशों से टकरा रहा है, भारत से भी यदा कदा टकराता रहा। पहली बार ऐसा हुआ है बहुत सालों बाद कि उसने भारतीय सैनिकों पर हाथ उठाया, जिसको मोदी जी ने ये कहा था कि ये जो सैनिकों का बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मोदी जी की हर टिप्पणी वो उसको कोई भी हल्के में ले, उसे मैं मूर्ख ही कह सकता हूँ। चीन ने शायद ये मूर्खता की है कि मोदी जी की उस टिप्पणी को हल्के में लिया है, तो उसने मूर्खता कर दी। वो जानता नहीं है कि मोदी जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अगर किसी बात का एक बयान दिया है उसका कोई मतलब होता है और फिर उसके पीछे पहले पूरी तैयारी होती है और मोदी जी उस एक्शन को करने के बाद ही दम लेते हैं। तो बदले की कार्रवाई की जाएगी, चीन को सबक सिखाया जाएगा। उसके लिए जो जो तैयारी चाहिए उस सारी तैयारी का जायजा मोदी जी ने खुद बारीकी से लद्दाख में जाकर के लिया। हमने देखा किस तरह से वो सेना के प्रमुख के साथ अपने वो मानचित्रों को और सारे एलएसी की बात को समझ रहे थे। तो इस स्थिति का पूरा जायजा लिया है, बारीकी से समझा है, कहां से हमला करेंगे, कैसे हमला करेंगे, कौन कौन देश साथ में है। अब सारी ब्रीफिंग जब उनको हो चुकी है, तो जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति जी हमारे तीनों सेना के कमांडर होते हैं, तो कमांडर की परमिशन किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए जरूरी होती है। और राष्ट्रपति जी को समझाना उसके पहले कि युद्ध की स्थिति क्यों आई है, किसके कारण से आई है, और चीन से जितने भी कमांडर लेवल की मीटिंग हमारी हुई हैं उन सबका ब्यौरा भी, कि भाई हमने अभी तक कौन कौन से प्रयास शांतिपूर्वक ढंग से किए हैं, वो राष्ट्रपति जी को ब्रीफ किए होंगे प्रधानमंत्री जी ने। और अंदाजा इसी से लगता है कि उपराष्ट्रपति जी जो हैं हमारे वेंकैया नायडू, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि भारत इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हम एक साथ कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चुनौतियां दी जा रही हैं उसका सामना करने में हमारा दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति जी ने ये बता दिया है कि किस लेवल की बातचीत किस बात को लेकर के हुई है। हालांकि राष्ट्रपति जी का जो ऑफिशियल ट्वीट आया है उसमें उन्होंने कोविड-19 की भी बात की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात की है। लेकिन उपराष्ट्रपति जी ने बता दिया है कि दो जो हमारे चुनौतियां हैं वो कौन सी हैं। एक कोविड-19 चुनौती देश के लिए है,
जिसका किस तरह से हम पिछले काफ़ी दिनों से उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक उसके लिए फाइट कर रहे हैं। पूरा देश एकजुटता से उस कोविड-19 को हराने के लिए कोशिश कर रहा है। यह भी चीन का भेजा हुआ दुश्मन है। दूसरी तरफ दूसरी चुनौती चीन बना हुआ है, जिसके सैनिक बंदूक लेकर के हमारे बॉर्डर पर हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी हर चाल को नाकाम करने के लिए हमारी सेना मुस्तैदी के साथ खड़ी है, सरकार भी पूरी सख्ती के साथ खड़ी है। और सरकार ने अपनी कूटनीतिक जो दोस्ती है, कूटनीतिक जो नीतियां हैं, उसके चलते किस तरह से दुनिया के कई देशों को अपने साथ मिलाया है, ये सारी ब्रीफिंग राष्ट्रपति जी को मोदी जी ने की है। अब ये समझा जाता है कि जो ये लोग कह रहे थे कि मोदी जी का सेना के बीच में बॉर्डर पर पहुंचना कोई बड़ी कार्रवाई को दिखाता है, अब राष्ट्रपति जी से मिलना ये दिखाता है कि अब राष्ट्रपति जी से मिले हैं, उनको अब बस केवल अब ऑर्डर देने की बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरी तैयारी कर ली गई है, चीन को घेरने की तैयारी चारों तरफ से, दुनिया के कई देशों से, भारत के जो मित्र देश हैं उनसे मिलकर के की जा रही है, जिसमें अमेरिका खुल करके काफ़ी पिछले दिनों से उनके बयान, और अब तो युद्धपोत, फाइटर प्लेन, बम वर्षक किस तरह से अमेरिका ने युद्ध क्षेत्र में उतार दिए हैं, ये सब का सब चीन को घेरने के लिए, मिलकर उसको नस्तो नाबूद करने के लिए रणनीति बनाई गई है। और इसलिए आप देखेंगे कि जब यह हमला होगा तो पहला हमला उसका उस चीन के ऊपर भारत की तरफ से होने जा रहा है। तो भारत की सेनाएं उसके अंदर घुसती चली जाएंगी, दूसरी तरफ जो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और रूस है, उधर से उसको घेर करके पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर ली है। तो अब चीन की खैर नहीं है। अभी भी अगर बुद्धि उसको हो और वो घुटने पर आ जाए, भारत से वो जो शर्तें हैं भारत की मान ले अगर, तो शायद भारत उसको बख्श दे, वरना अब उसका एंड होना तय हो चुका है। जी सर, यहाँ पर ये अहम हो जाता है क्योंकि दूसरा फ्रंट अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में खोल दिया है, और इस वक्त अमेरिका की और भारत की अगर बात करें, दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हैं कि चाइना और पाकिस्तान लगातार इससे बौखलाते आ रहे हैं। अभी हमने देखा कि कल किस तरीके से 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को ये कहते हैं कि आप हमारे मित्र हैं, और अमेरिका इंडिया को किस तरीके से उनके रिलेशन को बताते हुए कि अमेरिका कितना प्यार करता है इंडिया से, यानी कि भारत और अमेरिका का जो ये रिलेशन है। और वहीं पर ये जो चौगड़ी की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका और भारत के, ये पूरी तरीके से चाइना को बर्बाद करने के लिए जुटा हुआ है, क्योंकि इस वक्त चाइना की विस्तारवादी नीति उसके लिए उसके गले की फांस बन गई है। बिल्कुल, बॉर्डर एरिया में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो चीन से हमारा बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर एरिया में वो यदा कदा घुसपैठ की कोशिश करता था। अब की बार अक्साई चीन पर बात बनी है, तो यहां तो उसको भारतीय सेना खदेड़ने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन दूसरा मोर्चा जो साउथ चाइना सी में उसने चाइना सी में खोला है, वहां उसकी हैंकड़ी और दादागिरी इस बात को लेकर के थी कि वो एक ऐसा एरिया है जहां से सभी देश अपने युद्ध अपने जो है वो शिप ले जाते थे, व्यापार के लिए वो रास्ता खुला हुआ था। लेकिन वहां वो आर्टिफिशियल द्वीप बना करके जिस तरह से अपनी दादागिरी और कब्जा करने की नीयत कर रहा था, समुद्र में भी अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसको रोकने के लिए ये समय है कि अगर अभी सब एकजुट होकर के इस मुद्दे पर चीन का विरोध करने के लिए एक साथ नहीं उतरे, तो फिर चाइना को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अमेरिका ने भी ये समझ में आया है, अमेरिका को भी, कि ये समय उपयुक्त है। अब जबकि वो भारत को छेड़ चुका है, ऐसे में घेरना उसको सबसे आसान है, क्योंकि आप देखिए भारत ही एक देश ऐसा है जिसका बॉर्डर चीन से लगता हुआ है। बाकी चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये थोड़ा सा दूर हैं, उतना पास नहीं है। तो हमारी जो सेना है वो निर्णायक भूमिका में होगी, और जब दोनों मिल जाएंगे कि समुद्री मार्ग और थल मार्ग और वायु मार्ग, ये तीनों मार्ग से उस पर अटैक होने वाला है। ये योजना जो बनी है ये चीन के लिए खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए बनी है। अब चाइना का अंत निश्चित रूप से आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 फैला था
तभी लोगों की मांग उठ रही थी कि इस चीन के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। वो उस बीच में बाकी देशों से क्षमा मांगता, बाकी देशों को सॉरी बोलता, गलती का एहसास कराता, बजाय उसके कि वो दुनिया को हड़काने में लग गया और उसने पंगा भारत से ले लिया। तो भारत वो देश है कि जो पहले छेड़ता नहीं, लेकिन जब कोई छेड़ता है तो फिर वो छोड़ता नहीं। जी बिल्कुल। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चाइना को चेतावनी देते हुए कहा है कि अस्पताल हो या बॉर्डर, सभी जगह पूरी तैयारी हो चुकी है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली की जो कमान थी अमित शाह ने अपने हाथों में संभाली और उसके बाद दिल्ली की किस्मत बदल गई है। और उसी पर राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान इस वक्त जब तनाव की स्थिति बनी हुई है, उन्होंने कहा कि चाहे बॉर्डर हो या फिर अस्पताल, पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी कि अब राजनाथ सिंह ने ये जो बयान दिया है, क्योंकि मीडिया में आकर इतना बड़ा बयान वो भी रक्षा मंत्री देते हैं, तो इससे ये साफ संकेत जाता है कि अब चाइना पर कभी भी हमला हो सकता है अगर उसने एक भी हिमाकत की। यानी कि अगर वो भारत पर फिर से घुसपैठ करने की कोशिश करता है भारत में, तो उसको अब इस बार बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं, राजनाथ सिंह जी का जो ये अभी अभी बयान आया है, इससे तो साफ दिखता है कि अब चाइना हिमाकत करे ना करे, वो करेगा नहीं, बैठा है केवल बॉर्डर एरिया में, वो कुछ कर नहीं रहा 15 तारीख के बाद से। लेकिन अब भारत ने तय किया है कि अक्साई चीन उससे खाली करा कर ही रहेंगे। ये जो राजनाथ सिंह जी ने शब्द बोला है ना कि अस्पताल हो या बॉर्डर, दोनों हमने तैयार कर लिए हैं, तो माने अस्पताल में सैनिक अगर घायल होके आता है, ये इशारा उधर भी जाता है। तो इस तरह से शायद रक्षा मंत्री का ये बयान आना कि हमने अस्पताल लेवल पे भी तैयारी कर ली है, माने हर तरह से तैयार हैं। और अब आप देख लीजिए किस तरह के ये वातावरण हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे जाते हैं, फिर राष्ट्रपति से मिलते हैं, और अब रक्षा मंत्री का बयान आता है देश के। ये बहुत बड़ी बात है और अब निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि अब अक्साई चीन को भारत खाली कराने के लिए शायद पहल ही करेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।